क्या आप लोग जानते हैं इंसान के मरने के 24 घंटे बाद उसकी आत्मा घर क्यों वापस लौटती है? गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा 10 दिन तक धरती पर रहती है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो आत्मा तुरंत अपने शरीर को छोड़ देती है, लेकिन उसे ये समझने में समय लगता है कि अब वो शरीर में नहीं है। पहले 24 घंटे में आत्मा को भ्रम होता है। वो अपने घर, परिजनों और अपने प्रिय स्थानों के आसपास घूमती रहती है। वो देखना चाहती है कि उसके लिए कौन रो रहा है, कौन याद कर रहा है। उसके बाद 2 यमदूत आत्मा के पास आते हैं और उनकी निगरानी में उसके कर्मों की गिनती की जाती है। उसे उसके पाप और पुण्य दिखाए जाते हैं। वो हर उस जगह को जाती है जहाँ उसने सुख या दुख भोगा था। 10वां दिन बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। यमदूत आत्मा को धीरे धीरे यमलोक की ओर ले जाने लगते हैं, लेकिन आत्मा रास्ते में रुक रुक कर अपने पुराने घर, गांव और स्थानों को देखती है। कहा गया है कि आत्मा का सूक्ष्म शरीर, जिसे प्रेत शरीर कहा जाता है, इसी दिन पूर्ण होता है। घर वाले जो पिंडदान करते हैं उससे आत्मा को एक नया ऊर्जा शरीर मिल जाता है ताकि वो आगे की यात्रा कर सके। अगर ये कर्म ना किया जाए तो आत्मा भटकती रहती है। 11वां और 12वां दिन आत्मा यमलोक की ओर यात्रा करती है। यमराज के दूत उसे विचार मार्ग से ले जाते हैं। ये मार्ग बहुत कठिन होता है। आत्मा को प्यास, भूख और पीड़ा महसूस होती है, इसीलिए घर में श्राद्ध जल और तिल अर्पण किया जाता है। यमदूत रास्ते में आत्मा को उसके कर्म दिखाते हैं, कौन से पाप भारी हैं और कौन से पुण्य शुद्ध हैं। 13वां दिन निर्णय का दिन। इस दिन यमराज आत्मा को बुलाते हैं। उसके पूरे जीवन का लेखा जोखा चित्रगुप्त के सामने खोला जाता है। फिर यमराज तय करते हैं कि आत्मा को स्वर्ग, देवलोक भेजना है, नरक, यमलोक भेजना है या पुनर्जन्म देना है। घर में जो 13वीं संस्कार किया जाता है वो आत्मा के इस निर्णय के समय शांति और शक्ति देने के लिए किया जाता है। इस प्रकार आत्मा का घर लौटना उसके मोह, भावनाओं और प्रारंभिक भ्रम का संकेत है। और गरुड़ पुराण हमें ये सिखाता है कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। और हाँ दोस्तों, हमने श्रीमद् भगवत गीता को विस्तार रूप से सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है। जरूर सुने, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में उपलब्ध है।